हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम सब प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ये एक हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो टेक्निकली आज से हम हाइड्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर सिंपली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो किसी भी सरफेस पर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा फ्लूइड पर यूनिट दैट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, वो प्लेन प्लेट भी हो सकती है, वो कर्व सरफेस भी हो सकती है। तो अगर प्लेन सरफेस है तो आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया प्रेशर लगेगा। अगर वो कर्व्ड है, इफ इट इज कर्व्ड, then also the pressure will act perpendicular to the surface area। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर कर्व्ड सरफेस है तो भी जो फ्लूइड प्रेशर लगाएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। तो अभी तक हमने जाना कि प्रेशर क्या है और उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। अब यहां पर तीन टाइप से प्रेशर डिफाइन होते हैं। पहला एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा गेज प्रेशर और तीसरा वैक्यूम प्रेशर। तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। मान लेते हैं ये लाइन है जो जीरो प्रेशर की लाइन है। यहां एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो अपने डेड स्टेज में है, जीरो प्रेशर। अगर इस लाइन से आप प्रेशर को मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आप देखिए, अगर इस लाइन के थ्रू अब हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, इस लाइन से जो हम प्रेशर, इस लाइन को रेफरेंस लेकर अगर हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहां पे बीच में एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो अब यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसे हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। यहां पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप लिख लीजिए, और न्यूटन पर mm स्क्वायर आप लिख लीजिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल, और न्यूटन पर mm स्क्वायर को बोलते हैं मेगा पास्कल। इसके अलावा एक यूनिट इसकी बार भी होती है, 1 बार, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और 1 atm, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 वार। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1.01325 बार के बराबर होता है। तो चलिए अब अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। ये है जीरो प्रेशर की लाइन, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को आप रेफरेंस मान करके कोई प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हो तो वो कहलाएगा गेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहलाएगा? गेज प्रेशर। तो यहां पर ध्यान रखना ये है कि एटमॉस्फेरिक अगर प्रेशर लाइन आपका रेफरेंस है तो उसके ऊपर का जो प्रेशर आप मेजर करोगे उसे क्या बोलोगे? गेज प्रेशर बोलोगे। अगर आपका रेफरेंस जीरो प्रेशर लाइन है तो वहां से रेफरेंस मानकर अगर प्रेशर का मेजरमेंट करोगे तो उसे क्या बोलोगे आप? एब्सोल्यूट प्रेशर बोलोगे। अब बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की तरफ आप आ रहे हो, दिस वन, तो उसे बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के अगर ऊपर की तरफ गए तो गेज प्रेशर और पॉजिटिव गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान करके अगर आप नीचे की तरफ आए तो क्या बोलोगे? वैक्यूम प्रेशर और निगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पॉजिटिव गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे निगेटिव गेज प्रेशर। अगर
यहां से मेजर करके, मतलब जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करके आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे रहते हो तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गेज टर्म जहां भी आए, कीवर्ड इसमें क्या है, गेज टर्म। तो गेज टर्म जहां पे आए वहां ये समझना है कि हम जो रेफरेंस ले रहे हैं वो एटमॉस्फेयर का ले रहे हैं, ठीक है ना। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या नीचे की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव गेज आए तो नीचे की बात कर रहे हैं, अगर ऊपर की बात करेंगे तो पॉजिटिव गेज का यूज करेंगे, ठीक है। मान लो तुम्हें कोई बोलता है कि पर्टिकुलर एक कंटेनर है, उसका जो गेज प्रेशर है वो 5 किलो पास्कल है, फॉर एग्जांपल 5 किलो पास्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ गेज प्रेशर 5 किलो पास्कल का मतलब 5 किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। तो एक सिंपल सा रिलेशन यहां पे समझने वाला है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी अगर लिखूं, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P ATM प्लस P गेज। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगर वैक्यूम प्रेशर की बात करेंगे तो वैक्यूम में वो लिखेगा कि एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात कर रहे हैं या सिर्फ वैक्यूम प्रेशर। अगर सिर्फ लिखा है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में वैक्यूम बता रहा है। अगर बोले कि ये वैक्यूम प्रेशर मान लो 5 किलो पास्कल, इसका मतलब एटमॉस्फेयर से 5 किलो पास्कल प्रेशर कम है। तो ये 3-4 टर्म जो भी है ये आपको समझ के रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये प्रेशर के टर्म्स हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे कहते हैं अपन पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ को समझने के लिए 2 कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई फ्लूइड एलिमेंट, यहां पर ये मान लीजिए फ्लूइड का कंटेनर मैंने लिया है जिसमें बहुत सारे फ्लूइड एलिमेंट्स हैं, मिलियंस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, उसमें से एक फ्लूइड एलिमेंट को मैं लेता हूं और मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोस्टैटिक की, मतलब फ्लूइड जो है मोशन नहीं कर रहा है, तो फ्लूइड इज स्टैटिक। स्टैटिक फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे जो भी बात हो रही है वो स्टैटिक फ्लूइड की बात हो रही है, तो यहां पे हम बात सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड की ही करेंगे। अब ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो इस मॉलिक्यूल में जो प्रेशर एक्ट करेगा किसी भी डायरेक्शन पे, किसी भी डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्ट करेगा दैट विल बी सेम, ठीक है। क्यों सेम, इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि ये प्रेशर अगर प्रेशर इनबैलेंस होता तो ये मॉलिक्यूल मूव करता, और यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड की, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड में मतलब फ्लूइड में कोई मोशन नहीं हो रहा, मींस सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम। दूसरा, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें हाइड्रोस्टैटिक लॉ से, हाइड्रोस्टैटिक लॉ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको अपना पॉइंट समझाने के लिए मैं बस इतना बता रहा हूं कि अगर आप एक कंटेनर लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, तो यहां पर जितने भी फ्लूइड एलिमेंट्स होंगे, जितने भी यहां पे फ्लूइड एलिमेंट्स होंगे, उन सब में प्रेशर जो होगा सेम होगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये कहना चाहता है कि प्रेशर जो वैरी करेगा स्टैटिक फ्लूइड में, यहां भी स्टैटिक, जो प्रेशर वैरी करेगा वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैरी करेगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर जो होगा सेम होगा। तो यहां पे हमने 2 चीजें समझी। पहली कि प्रेशर का जो डायरेक्शन होगा वो किसी भी एक अगर फ्लूइड का एलिमेंट लेते हैं, वो प्रेशर का जो डायरेक्शन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए, ठीक है, प्रेशर सेम होगा। इसका मतलब प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रेशर का कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, और हम कह सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में आप लेंगे तो प्रेशर विल बी सेम। दूसरी जो बात हमने समझी स्टैटिक फ्लूइड के लिए कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट प्रेशर विल बी सेम थ्रू आउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको अपन बोल सकते हैं आइसोबारिक लाइन, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये यहां पर आपको ये 2 पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे।
अब इन दो पॉइंट्स का एप्लीकेशन कैसे होता है चलिए हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहां पे दो सिलेंडर हैं, तो दो सिलेंडर कोसेंट्रिक नहीं है, यहां पर गैप कम है और यहां पर गैप ज्यादा है। अब इस दो सिलेंडर को हम एज अ लिफ्ट यूज करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी कार को उठाना चाहते हैं, कार का वजन काफी ज्यादा है। तो पहला जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है अगर फ्लूइड सेम लेवल पर है, फ्लूइड सेम लेवल पर है तो उसका प्रेशर सेम होगा, यानी यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा। और दूसरा ये कहता है कि कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, प्रेशर विल बी द सेम। तो इसका मतलब अगर आप यहां पे ये पिस्टन है और यहां पर अगर इस डायरेक्शन में आप प्रेशर को एक्ट कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में प्रेशर P होगा, और यहां पर अगर कोई एक प्लेट लगी हुई है जहां पे कार रखी हुई है, ठीक है, उस पर जो वाटर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन पे लगाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो वाटर किसी सरफेस पे फोर्स लगाएगा वो परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द सरफेस लगाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यहां पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेवल सेम है तो प्रेशर सेम होगा। तो इन दोनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का यूज मैंने यहां पर कर लिया। अब प्रेशर तो सेम होगा, लेकिन क्या सरफेस एरिया सेम है? नहीं, सरफेस एरिया इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। तो सेम प्रेशर अप्लाई करने पर जो सरफेस एरिया मान लीजिए इसकी AS1 है और इसकी AS2 है, तो प्रेशर तो हमने सेम अप्लाई किया, लेकिन प्रेशर फोर्स हमने यहां पे कम अप्लाई किया और यहां पे प्रेशर फोर्स हमें ज्यादा मिल गया। तो इस एप्लीकेशन का यूज हम कहां कर सकते हैं? लिफ्ट करने में कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे फोर्स लेस होगा, क्यों लेस होगा? क्योंकि सरफेस एरिया लेस है। P इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स। तो यहां पे फोर्स लेस होगा और यहां पर जो हमें फोर्स आउटपुट पे मिलेगा, फोर्स आउटपुट विल बी मोर। तो ये हमारे लिए क्या है? एक एडवांटेज है कि अगर कोई हैवी चीज को उठाना है तो हम इस पास्कल लॉ के थ्रू, ठीक है, पास्कल लॉ को इंप्लीमेंट करके हम हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी कार्स, इन सबको लिफ्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इस एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा यूज इस तरह के एप्लीकेशन में होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्लूइड का प्रेशर क्या है। बेसिकली हमने प्रेशर में 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें समझी। पहला, प्रेशर वो हमेशा सरफेस एरिया के नॉर्मल लगेगा। दूसरा, अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो अगर उसका कोई भी एलिमेंट आप लेंगे, फ्लूइड का एलिमेंट, तो उसमें हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमने समझा कि अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होंगे वो सारा सेम होगा। प्रेशर का वेरिएशन सिर्फ वर्टिकल लेवल पर, जिस डायरेक्शन पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जिस डायरेक्शन पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी सिर्फ उस डायरेक्शन पे होगा। और इसी लॉ को बोलेंगे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि जनरली लिफ्ट, जो हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह को जो लिफ्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स डिजाइन होते हैं उसमें करते हैं अपन, और कैसे यूज करते हैं मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस करना है व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। थैंक यू।